नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष भी वही हैं, राहुल गांधी कभी कभी मुझे कुछ इस तरह के शख्स लगते हैं। जैसे आपने बचपन में जब आप स्कूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जाती है, उनकी कोई भी कमजोरी पकड़ी जाती है तो वो दोष हमेशा दूसरे पर ही मढ़ देता है। वो स्कूल में फेल हो जाता है तो भी कहता है कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, ये मुझे पढ़ने नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। झगड़ा हो जाता है खेलते खेलते, तब भी दोष दूसरे पर ही देता है और हमेशा ये कहता है कि मैं इसकी वजह से मैं हार गया। तो राहुल गांधी भी इज़ वन ऑफ देम। राहुल गांधी की स्थिति भी कुछ उसी तरह की है। अब देखिए, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कोई उनसे पूछे कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, अब गुजरात में चुनाव हो रहा है, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? आपकी पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, वोट डालने तक ही सीमित रहे। हालांकि पूरा इंटरेस्ट लिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष इन्होंने ही बनाया, लेकिन बैकडोर से सब कुछ किया। अपने आप सामने नहीं आते हैं, अपनी माँ के कंधे पर रखकर तीर चलाते हैं। अपनी माँ से कह दिया कि जिसे आप कहो उसे आप अध्यक्ष बना लो, मैं तो अध्यक्ष बनने वाला हूँ नहीं। इसको कहते हैं कि जिम्मेदारियों से भागना, डरना, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में उनकी यात्रा पहुँच चुकी है, पूरे देश की यात्रा करेंगे। बिहार में नहीं जाएंगे। बिहार में उन्होंने कह दिया कि खड़गे जी को भेज देंगे। वैसे भी बिहार का उन्हें कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो सिर्फ इधर ही घूमना चाहते हैं। गुजरात में जाएंगे शायद, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 1-2 दिन के लिए आएंगे और फिर कश्मीर, पंजाब, इस तरफ निकल जाएंगे, कश्मीर तक जाएंगे। राहुल गांधी का कल का एक बयान मैं पढ़ रहा था, इसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में धांधली की जा सकती है और सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती हैं। देखिए इनके ज्ञान की बात, देखिए कितना बड़ा ज्ञान है इनको। इन्होंने ये कहा, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक विचारधारा और उसके नेताओं द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा को रणनीतिक हथियार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि भले ही ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती हैं। वहां व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है और मेरे सोशल मीडिया हैंडल इसका एक जीवंत उदाहरण है। और उन्होंने कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने राजनीतिक, लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाया और उनके साथ एक बैठक भी हो रही थी जिसमें उनके साथ मेधा पाटकर और जी पारेख, कई जो नागरिक सेवा संस्थाएं हैं उनके सदस्य बातचीत कर रहे थे उनके साथ। उस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। अब राहुल गांधी से पूछिए कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां किसी को चुनाव जिता पाती तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं हारते अमेरिका का, इन्हें पता ही नहीं है। कल तक मायावती बसपा के नेताओं से ये कहा करती थी कि कोई भी ट्विटर, फेसबुक वगैरह मत चलाइए, इससे कुछ नहीं होता है, ये बेकार की चीज़ें हैं। और आज देखिए वो केवल ट्विटर पर ही नजर आ रही हैं। उनका जो भतीजा है, उनके भाई का लड़का आकाश आनंद, तो उसने पूरे सोशल मीडिया की एक टीम तैयार करवाई है जो बसपा का सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ चीज़ें वो हैंडल कर रही हैं। तो अब सब लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और राहुल गांधी को सोशल मीडिया से दिक्कत है। राहुल गांधी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब चीज़ें नहीं होते ना तो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, और राहुल गांधी की दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, उन्होंने आज कहाँ डांस किया, कहाँ खुद को कोड़े मारे, पता नहीं लगता लोगों को। मीडिया कोई छापता नहीं आपकी खबर। और आज आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो किसी को भी चुनाव जिता सकती हैं। अब कोई इनसे पूछे कि सोशल मीडिया किस तरीके से चुनाव, अगर सोशल मीडिया चुनाव जिता सकती तो भारतीय जनता पार्टी ये राजस्थान में आपकी सरकार कैसे बन जाती, ममता बनर्जी कैसे सरकार बना लेती।
दक्षिण के राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में दूसरी सरकारें कैसे बन जाती, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन जाती वहाँ तो। राहुल गांधी बिल्कुल अजीबोगरीब बातें करते हैं और मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा वो समय के साथ बहक भी गए हैं। लगातार विफलताएं, पार्टी में असफलताएं, पार्टी में संगठन के भीतर उनकी गिरती हुई वैल्यू, कोई उनकी सुनता नहीं है, गांधी परिवार के प्रति पार्टी में कम होता सम्मान, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि राहुल गांधी की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं है और राहुल गांधी चाहकर भी कांग्रेस पार्टी को उस स्तर पर नहीं पहुंचा सकते हैं जिस स्तर पर वो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय में रही थी। ये एक उनकी छटपटाहट है और क्या कहना चाहिए कि बेबसी है। लगातार एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा है कि वो अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना शुरू कर दें। और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी को भी चुनाव जिता सकती हैं। आप में से भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसा संभव है? फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से चुनाव जीते जा सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का। अगर डोनाल्ड ट्रंप तो इतने पैसे वाले आदमी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, वो चुनाव क्यों हारते? जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए चुनाव हारे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने भी खूब किया था, उन्होंने भी ट्विटर पर खूब उंगलियां उठाई थी, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अंत में जनता के मन में अगर आप बस जाते हैं तभी आपको वोट मिलते हैं और ये राहुल गांधी को सीख लेना चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए यार, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। नमस्कार।